महागठबंधन में जहां सीटों का मामला उलझा हुआ है, वहीं एनडीए समर्थित प्रत्याशी धड़ाधड़ अपना नामांकन पर्चा दाखिल कर रहे हैं। और आज औरंगाबाद सदर सीट से बीजेपी के प्रत्याशी त्रिविक्रम सिंह ने अपना नामांकन पर्चा दाखिल किया और इस दौरान त्रिविक्रम ने सधे हुए जवाब दिया और विपक्ष पर हमला किया। उन्होंने विकास की बातें कही और कहा कि औरंगाबाद में विकास हमारी पहली प्राथमिकता होगी, बाकी हम इधर उधर की बात नहीं करने आए हैं। त्रिविक्रम के चेहरे पर कॉन्फिडेंस दिख रहा था और शुरुआत में जो माहौल था वो माहौल बदला हुआ नजर आ रहा है। जो मतभेद की बातें कही जा रही थी, अब वो मतभेद सारे नेता भुलाकर अब त्रिविक्रम के सभा में नजर आ रहे हैं। अब पूरा माहौल बदला नजर आ रहा है। सोशल मीडिया पर भी तरह तरह के कमेंट्स और पोस्ट तैर रहे हैं, लेकिन बीजेपी के पक्ष में माहौल पूरी तरह से अब दिख रहा है। त्रिविक्रम के चेहरे पर भी साफ साफ ये नजर आ रहा था। और त्रिविक्रम ने नामांकन पर्चा दाखिल करने के बाद में क्या कुछ मीडिया से कहा है, जरा इस वीडियो को आप सुन लीजिए। इस विश्वास के लिए, इस आशीर्वाद के लिए सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और आशा विश्वास देता हूँ कि किसी भी तरह से कहीं से भी किसी को ठेस नहीं लगने दूंगा, सबके प्रति सम्मान रखूंगा और आदर और निष्ठा में कभी कमी नहीं आने दूंगा। महागठबंधन के प्रत्याशी आप पे आरोप लगा रहे हैं कि बाहर के प्रत्याशी अपने विकास की अगर बात वो करें और अपने मुद्दों की बात करें तो ज़्यादा अच्छा रहता है। 10 साल से वो यहाँ पे है, मुझे लगता है कि अपना रिपोर्ट कार्ड देना चाहिए, अपना रिपोर्ट कार्ड देना चाहिए कि हमने किया क्या है, बाकी पर केंद्रित करने की क्या जरूरत है। बाकी मेरा जवाब जो रहेगा। आप पे बहुत तरह के आरोप लगाए हैं, मेडिकल कॉलेज के भी लेकर औरंगाबाद। इस तरह के आरोप मेडिकल कॉलेज नदी को कर रहे थे कि वो कह रहे हैं कि वो क्या वही तो चाहते हैं, औरंगाबाद के नेता जो नहीं चाहते मेडिकल कॉलेज बनने। तब तो उनको विधायक रहने का हक भी नहीं होना चाहिए। अगर वो विधायक रहते अगर वो नहीं करा पाए और हम लोग कुछ नहीं रहते भी करा पाए तो ये बड़ी परेशानी। लेकिन हाँ, मेरा एक संकल्प भी है आप सबों के माध्यम से कोई भी योजना विकास की अगर औरंगाबाद की रुकी रहेगी, अपने 5 साल के कार्यकाल में अगर यहाँ के लोगों का आशीर्वाद, हमारे प्रियजनों का आशीर्वाद, अपने अभिभावकों का, युवाओं का, माताओं बहनों का जो आशीर्वाद अगर मिलता है तो इस 5 साल के कार्यकाल में पिछले 10 साल में जो नहीं हुआ वो मैं करके दिखाऊंगा, उसकी मैं प्रतिज्ञा लूँगा। 2020 में एनडीए 6 सीट हार गए थे, कैसे इस पे इस बार मगध, शाहाबाद क्षेत्र और औरंगाबाद खास करके अपने 6 विधानसभा जो प्रचंड बहुमत की सरकार एनडीए की बनने जा रही है, उसका एपी सेंटर ये औरंगाबाद होने जा रहा है। इसको जरा ध्यान रखें। औरंगाबाद जिले में नवीन नगर और सदर विधानसभा को बाहरी भीतरी का नारा दिया गया है, इस पे क्या कहेंगे? मुद्दा जब खत्म हो जाता है तो ऐसी बातों से कभी जात, कभी पात, कभी धर्म के नाम पर बांटा जाता है। जब मुद्दा खत्म हो जाता है, विकास पे बात करने के लिए रहता नहीं है मुद्दा, और अपना रिपोर्ट कार्ड जब खराब हो जाता है तो बाहर के बारे में लोग बात करते हैं कि इधर उधर की बातें करेंगे। मैं सिर्फ विकास की बात करूंगा, मैं युवाओं की बात करूंगा, मैं किसानों की बात करूंगा, मैं अपने लोगों की बात करूंगा और मैं सरकार को कैसे औरंगाबाद के घर घर तक लेके आऊं, मैं सिर्फ उसकी बात करूंगा। सर कितनी बड़ी चुनौती मानते हैं सर महागठबंधन के प्रत्याशी को? मुझे लगता है कि अभी हाल फिलहाल में देख रहा हूँ कि बहुत खींचातानी हो रही है उनके यहाँ पे। मैं अपने महागठबंधन के साथियों से आग्रह करूंगा कि ज़्यादा खींचातानी करने की ज़रूरत नहीं है। जनता ने अपना मूड बना लिया है और इस बार प्रचंड बहुमत से बिहार में एनडीए की सरकार बनने जा रही है और फिर से आदरणीय नीतीश कुमार जी देश के इस बिहार के मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। आप त्रिविक्रम सिंह के बयान को सुनने के बाद जो है आप सहज अंदाजा लगा लिए होंगे, चेहरे को देखकर पढ़ लिए होंगे कि कितना कॉन्फिडेंस है। अब अगर हम बात करें कुटुंबा के, तो कुटुंबा के जो है अपने अंदाज के लिए जाने वाले जेडीयू के पहले नीतीश कुमार के करीबी हुआ करते थे ललन भुइयां, लेकिन आज इस बार जो है वो हम के प्रत्याशी हैं। जीतन राम मांझी ने उन्हें आशीर्वाद दिया है और वो हम के टिकट से चुनाव लड़ रहे हैं। आज नामांकन पर्चा दाखिल किए ललन भुइयां अपने ही अंदाज में आए और नामांकन पर्चा दाखिल करने के बाद जब निकले तो मुस्कुराते हुए कहे कि कोई दिक्कत नहीं है, चुनाव हम नहीं लड़ रहे हैं, कुटुंबा की जनता लड़ रही है, जनता जीत रही है कुटुंबा की, हम नहीं जीतेंगे, जनता जीत रही है। ललन भुइयां क्या कुछ बोल रहे हैं, जरा सुन लीजिए। कुटुंबा विधानसभा के महान जनता को तहे दिल से स्वागत अभिनंदन करना चाहते हैं और अभी औरंगाबाद में 6 के 6 सीट हम लोग मुस्तैदी से जीतेंगे। ललन भुइयां को आप सुन लीजिए, चेहरे पर हंसी थी, पूरा कॉन्फिडेंस था और ललन बोल रहे हैं
कि महागठबंधन तो लड़ने में उलझा हुआ है, राजेश भाई भी आ रहे हैं और सुरेश भाई भी आ रहे हैं, दोनों हमारे भाई हैं। हालांकि ये बात कैमरे पर नहीं कहे, लेकिन सूर्य विहार से बातचीत में उन्होंने कुछ दिन पहले कहा था। तो ललन भुइयां ने भी अपना नामांकन पर्चा दाखिल कर लिया। अब जो तीसरे जो प्रत्याशी हैं वो नबीनगर के हैं, मृत्युंजय यादव। मृत्युंजय यादव की जो है एक अलग छवि है, एक अलग पहचान है, बड़े कारोबारी हैं और देश में नहीं विदेशों में भी उनका कारोबार है मृत्युंजय यादव का। और जैसे ही वो निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में नबीनगर विधानसभा में आए, उसके बाद से नबीनगर का पूरा समीकरण बदल गया। शुरुआती दौर में कहा जा रहा था मृत्युंजय के बारे में कि मृत्युंजय राजद में शामिल होंगे, कुछ कह रहे थे कि एनडीए की तरफ भी मृत्युंजय जा सकते हैं, लेकिन मृत्युंजय यादव ने निर्दलीय चुनाव लड़ने का फैसला लिया और अब निर्दलीय मैदान में ताल ठोक रहे हैं। लालू को वो गुरु बताते हैं, लेकिन विकास पर नीतीश के तारीफ भी करते हैं। वो खुद यादव हैं, लेकिन सवर्णों की भी इज्जत करते हैं और बोलते हैं कि हम किसी जात के नेता नहीं बल्कि नबीनगर के बेटा हैं, नबीनगर के साथ इंसाफ करेंगे। मृत्युंजय यादव क्या कुछ बोलते हैं कैमरे पर, जरा सुन लीजिए। प्यार दे रहे हैं उसके लिए थैंक यू। आपके भरोसे पे खरा उतरेंगे, पूरी ताकत से लड़ेंगे आपके सुविधाओं के लिए। जो भी सरकार की तरफ से आपके लिए सुविधाएं मिलती है वो बीच में कोई नहीं खा पाएगा, मेरे रहते आप तक पहुँचाऊंगा। आपकी प्राथमिकता क्या होगी? मेरी सबसे बड़ी प्राथमिकता है शिक्षा, दूसरा है रोजगार और तीसरा चीज मैंने बताया मान सम्मान लोगों को देना। किसी को ये ना लगे कि मुझे विधायक जी मान सम्मान नहीं दे रहे, किसी खास को आम और खास का दूरी मिटा देना। जी चेतनानंद को कितना बड़ी चुनौती मानते हैं? नहीं मानते भी हम, कुछ बाहर गए क्यों चुनौती मानेंगे, हम घर के बेटा हैं। एक और निर्दलीय प्रत्याशी लव कुमार सिंह कर रहे हैं नॉमिनेशन। जी 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 जी, क्या कहिएगा उनके बारे में? मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ। चुनाव लड़ना चाहिए। सूर्य नीचे करो जी, सूर्य विहार। कितना वोट से चुनाव जीत रहे हैं? अब गिने तो नहीं है भैया, दूसरा नेता जैसे झूठ जान बोल रहे हैं। तो आप ये सुन लिए मृत्युंजय यादव क्या बोले। अब धड़ाधड़ नॉमिनेशन हो रहा है, लेकिन महागठबंधन के अभी जो खास करके राजद के 4 जो विधायक हैं उनका नामांकन पर्चा तो छोड़ दीजिए, अब तक नामों की घोषणा नहीं हुई है। कहा जा रहा है कि अंदर में खिचड़ी पक रहा है, आज रात तक सब कुछ साफ होगा। कुटुंबा में मामला फंसा हुआ है। तो ये थी औरंगाबाद की खबरें जिस पर तमाम जनता की नजरें टिकी है। जो हमारे पास अपडेट आया हमने आपको बता दिया। तब तक के लिए धन्यवाद।